नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, मायावती जी ने सरकार पर हमला बोलते हुए ये कहा है कि सरकारी स्कूलों में जो बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं है, बल्कि सरकार इन चीज़ों से ध्यान भटकाने के लिए बनावटी चीज़ें करती है, दिखावा करती है। और ये भी कहा है कि डिजिटल हाजिरी जो सुविधा दी है सरकार ने, उससे अच्छा है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती की जाए। आप सभी जानते हैं कि देश के अंदर लगभग 8 लाख से ज़्यादा पद आज भी खाली हैं, उनको भरा जाना चाहिए। स्कूल बंद हो रहे हैं, बदहाली की तरफ सरकारी स्कूल हैं, और देश में 80% से ज़्यादा लोग गरीब हैं। उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। जब सरकारी स्कूलों में सुविधाएं नहीं होंगे तो बच्चे पढ़ेंगे क्या? और जब बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो फिर देश मजबूत कैसे होगा, देश का विकास कैसे होगा? इस बात को क्यों सरकारें नहीं सोचती? अगर संविधान ने ये कहा है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, ये 3 चीज़ें तो सरकार को देनी ही होगी, ये संविधान कहता है। क्योंकि देश का हर नागरिक जो टैक्स देता है वो इसीलिए तो देता है कि वो सुरक्षा पा सके, अच्छी सुरक्षा पा सके, वो स्वास्थ्य पा सके। यानी कि सरकारी अस्पताल जो हैं वो बेहतर होने चाहिए। ऐसे स्कूल जो हैं 14 साल तक के बच्चे के लिए तो फ्री है, तो शिक्षा उनको मिले तो वो अच्छी शिक्षा मिले। ऐसा नहीं कि सरकारी स्कूल चल रहे हैं, सरकारी टीचर की तनख्वाह जो मिल रही है, टीचर नहीं पढ़ा रहे, सुविधाएं दे नहीं रहे स्कूलों में, पंखे नहीं लगे हुए हैं स्कूलों में, बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं। तो बुनियादी सुविधाएं अगर नहीं होंगी तो बच्चे पढ़ेंगे क्या और टीचर पढ़ाएंगे क्या? और 8 लाख से ज़्यादा जब पद खाली हैं तो शिक्षक नहीं है तो बच्चे पढ़ेंगे क्या? तो सरकारी स्कूलों का जो हाल है वो बुरा हाल है। ये समझने वाली बात है कि देश के अंदर सरकारी स्कूल सबसे बेहतर होने चाहिए, क्योंकि गरीब का बच्चा जो सबसे ज़्यादा आबादी में है इस देश में, वो बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है। उनमें सुविधाएं होनी चाहिए। और इसी वजह से आज जो सीबीएसई स्कूल या प्राइवेट स्कूल खुले हुए हैं, सरकारी स्कूलों में ना पढ़ा करके गरीब बच्चा भी अपनी पूंजी को कैसे भी करके, चाहे उसको 3 टाइम का खाना ना खाना पड़े, 2 टाइम का खाना पड़े, वो अपने बच्चे को पढ़ाने की कोशिश कर रहा है और मोटी फीस दे रहा है। और ये काम किसका है? ये सरकार का है। सरकार को सरकारी स्कूलों में सुविधा देनी चाहिए। लेकिन आम आदमी वो तो टैक्स दे रहा है, हर चीज़ पर टैक्स दे रहा है। आप एक माचिस भी खरीदते हैं, कोई सामान बाहर से कुछ भी ले रहे हैं, पैकेट का सामान भी ले रहे हैं, सब पे टैक्स आप देते हैं। तो टैक्स इसलिए देते हैं जिससे कि आपको जो संविधान में जो चीज़ें कही गई हैं उन चीज़ों को दिया जा सके, उनकी सुविधा आपको मिल सके और अच्छी सुविधा मिल सके। और ये तो सरकार को सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा ये तो फ्री देनी है और अच्छी शिक्षा देनी है, लेकिन इसी पर काम नहीं होता। अगर सरकार बढ़िया कदम उठाए और स्कूलों को दुरुस्त कर दे तो मुझे लगता है वो सरकारें नहीं जाएंगी, वो सत्ता में वापस आएंगी। और ऐसा ही केजरीवाल ने दिल्ली में किया जब 2015 में वो दोबारा सीएम बने थे। पहले 49 दिन की सरकार उन्होंने चलाई थी, उसके बाद इस्तीफा दिया। दोबारा चुनाव जब 2015 में उन्होंने लड़ा तो उन्होंने सरकारी स्कूलों को दुरुस्त कर दिया, अच्छे कर दिए इसी वजह से। और उन्होंने कुछ नहीं किया, वो संविधान कहता है कि ऐसा करना चाहिए, तो उन्होंने सिर्फ वही किया है जो संविधान कहता है। तो उन्होंने सरकारी स्कूलों में इतनी अच्छी सुविधा दी थी जो प्राइवेट स्कूलों में होती है। तो बच्चों ने, जो वहाँ के लोग हैं दिल्ली वाले, उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया, उनकी फ़ीस बची, उनका खर्चा बचा और अच्छी शिक्षा उनको मिली। इसी वजह से दोबारा 2020 में वो सत्ता में आए। ऐसे ही जब मायावती जी की सरकार थी, क्योंकि मायावती जी आज आरोप इसलिए लगा रही है कि मायावती के राज में 2007 से 12 में जब पूर्ण बहुमत की सरकार थी तो मायावती जी ने स्कूलों को बढ़ाने का काम किया, सुविधा तो दी, बल्कि सरकारी स्कूल बढ़ाए, यूनिवर्सिटियाँ खोली, सरकारी अस्पताल भी बनाए। तो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा काम करने वाली बहन जी हैं, इसीलिए आज वो इस चीज़ को लेकर नाराज़ भी नज़र आ रही हैं
कि स्कूलों की बदहाली, सरकारी स्कूलों की उनसे देखी नहीं जा रही। इसलिए वो सवाल उठा रही है सरकार पे कि बुनियादी सुविधाओं को सरकार को देना चाहिए। सिर्फ दिखावा किया जाता है, सुविधाएं नहीं दी जाती, और ये सच्चाई भी है। तो इस चीज़ को बदलने के लिए सरकार का आना जरूरी है, जो संविधान के दायरे में रहकर काम करती है, जो संविधान में आस्था रखती है। और वो बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी, 27 में चुनाव होंगे, वो आएंगी नहीं आएंगी वो तो उनके काम करने के तरीके पर या जनता के मूड पर निर्भर करेगा कि बीएसपी की सत्ता आएगी नहीं आएगी। कोई जनता जिसे चाहे उसे ताज पहना दे, मुख्यमंत्री बना दे। लेकिन ये बात भी सच है कि हमारे देश के अंदर जो सुविधाएं होनी चाहिए, और सबसे पहले मैं तो ये कहता हूँ कि जो सरकारी स्कूल हैं और चीज़ों का बजट काट करके स्कूलों में दो ना। सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से, सीबीएसई स्कूलों से ज़्यादा अच्छा करें। वहाँ पे अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए स्कूलों के अंदर। आज बड़े बड़े दूर दूर ग्रामीण जो क्षेत्र हैं, वहाँ पर जो स्कूल हैं, वहाँ किस तरह से बच्चे पढ़ते हैं, वो जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि वहाँ गरीब बच्चे हैं, टीचर लाते हैं उन्हें घर से पकड़ पकड़ के। ये हाल है। अगर सुविधा होगी वहाँ पर, बच्चे भाग कर आएंगे, दौड़ कर आएंगे। स्कूल इस तरह से बनाया जाए कि वहाँ पर बैठने की सीटें अच्छी हों, फ़ैन हों, स्विमिंग पूल तक बच्चों के लिए हो। इस तरह की अगर सुविधा मिलेगी तो बच्चे भागकर दौड़कर स्कूलों में आएंगे, और इसका फ़ायदा मिलेगा किसको? देश को। सरकार को तो मिलेगा ही, जो सरकार इस तरह के काम करेगी, लेकिन देश भी मजबूत होगा, क्योंकि देश का बच्चा अगर पढ़ता है, शिक्षित होता है, तो देश मजबूत होता है। इस बात को समझना चाहिए हर सरकार को। और किसी सरकार ने, मुझे नहीं लगता कि दिल्ली में, मैं इस चीज़ के लिए तो तारीफ़ करूंगा अरविंद केजरीवाल जी की, कि दिल्ली में उन्होंने शिक्षा बेहतर की। मनीष सिसोदिया जी की मैं तारीफ़ करूंगा, चाहे वो जेल में हो, लेकिन उन्होंने शिक्षा बेहतर की। उसके लिए जनता भी उनकी तारीफ़ करती है इस चीज़ को लेकर के। और दूसरा, उत्तर प्रदेश के अंदर मायावती जी ने अपने शासनकाल में जो शिक्षा बेहतर की, स्कूल खोले, यूनिवर्सिटियाँ खोली, उसकी भी जनता तारीफ़ करती है। तो जो इन चीज़ों को लेकर, बुनियादी चीज़ों को लेकर, जो देश के नागरिकों के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, उन पर काम करेगी, वो सरकार सत्ता में ज़रूर आएगी। तो मायावती जी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकारी स्कूलों को सुविधाएं जो हैं, उनकी बुनियादी सुविधाएं वो नहीं दी जाती। तो इसीलिए इनमें सुधार करना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।